वर्तमान का मोह, मोह निशा सब सोब निहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में हम लोग सोए पड़े हैं, मैं और मेरे में। ये मैं हूं, ये मेरा है। इस निशा में हम लोग सोए पड़े हैं, बड़े बड़े स्वप्नों को देख रहे हैं। और एक बात कहूं, एक जीवन का सूत्र है, ये मैं, जो ईगो है ना, मैं ये, मैं वो, मेरे कारण, मैं करेगा मरेगा, तू करेगा तरेगा। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को थैंक्स कहिए, उसको धन्यवाद दीजिए कि जो कुछ है वो तेरे कारण है। हमारी क्या सत्ता है? जिस दिन हम आए थे माँ के गर्भ से, क्या लेकर के आए थे? लेकिन यहाँ सब कुछ उसकी कृपा का परिणाम स्वरूप है। हम सब पाते हैं और उसी को भूल जाते हैं। और मैं और मेरे के कारण, ये बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण भी यही मैं और मेरा है। मोह निशा सब सोब निहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। वर्तमान का मोह ये दुख का कारण है, ये डिप्रेशन का कारण है, ये मानसिक अशांति का कारण है, मैं और मेरा। तो पहली बात भूत का शोक, दूसरी बात वर्तमान का मोह, और तीसरी बात भविष्य का भय। जब बैठते हैं तो भविष्य के लिए क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और आज की स्थिति यह है, एक इंसान अपने लिए तो ठीक है, लेकिन उन अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए लगा हुआ है, दिन रात परिश्रम में लगा पड़ा है, संचय कर रहा है, संग्रह कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। और एक बात कहूं, आपने वो कहावत सुनी होगी, पूत कपूत को का धन संचय। अरे हम अपनी संतान को, जिस संतति को हमने जन्म दिया है, उसको योग्य बनाएं, उसको लायक बनाएं, उसको एक संस्कार दें, उसको एक मोरलिटी दें, उसको एक नैतिक शिक्षा का बोध कराएं, उसका आदर्श जीवन कैसे बने, उसको संस्कार दें। पूत कपूत को का धन संचय। यदि हमें इन्वेस्ट करना हो तो अपने बच्चों के लिए, अपने उस संतति के लिए धन का संचय नहीं, उसको डिपॉजिट नहीं। अरे डिपॉजिट करना है तो अपने बच्चों में संस्कार को डिपॉजिट करें, उस आदर्श को, उस आदर्शमयी जीवन को, उस शिक्षा को डिपॉजिट करें, उसको संस्कारित करें, संस्कारवान बनाएं। भविष्य के भय में जी रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरी वृद्धावस्था आएगी, मेरा क्या होगा। ये 3 मूल कारण हैं, only 3 cause, nothing else। वर्तमान का मोह, भविष्य का भय और भूत का शोक। इन तीनों से हम यदि उपरत हो गए और वर्तमान में जिए, हमको तो जीना भी नहीं आता। जीवन को जीने की भी एक कला है, एक जीवन को जीना एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। इस जीवन को जीना सीखें, और जीवन को जीने के लिए, जीवन के उस मूल्यों को समझने के लिए, जीवन के उस आनंद को अनुभूत करने के लिए, उसका सुख लेने के लिए ही सत्संग है। सत्संग की क्या जरूरत है? क्या मिलेगा सत्संग में? एक बात कहूं, बड़ी सीधी सी बात है। ये जो सत्संग है ना, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात। चिंता करने वालों का चिंतन करने वालों के साथ यदि मैत्री हो जाए, जो चिंता करने वाले
चिंतित लोग हैं, चिंताग्रस्त हैं, ऐसे लोगों की मित्रता चिंतन वालों से हो जाए तो बात बन जाए। यही तो सत्संग है। यदि ये प्यास लग गई तो तृप्ति होगी, निश्चित तृप्ति होगी, विश्वास मानेगा। आज हम लोग इस वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन में, इस विषम परिस्थिति में अपने समय को एक बार विचार कीजिएगा। मैं एक दूसरे महीने में अब मेरा चिंतन चल रहा है, मेरा अपना भाव है। ये जो वर्तमान का संकट है, इसके पीछे भी तो परमात्मा की कोई इच्छा होगी, निश्चित मानिए। और वो इच्छा क्या हो सकती है? वर्तमान समय में विश्व के लोगों ने उस परमात्मा की प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। ये प्रकृति प्रकृष्ट कृति है उस परम पुरुष की, उस परमात्मा की, और उस प्रकृति से खिलवाड़ किया हम जगतवासियों ने, संसारियों ने, दुनिया के लोगों ने उससे खिलवाड़ किया हमने। और क्या आप सभी जानते हैं। और जब हम उस परमात्मा की कृति से, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो क्या परमात्मा भगवान हमको क्षमा करेंगे? भगवान की इच्छा से मानो ये प्रकृति का ही तो कोप है जो हम सब भोग रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं इस महामारी के, इस कोरोना के उस झंझावात में। और आज मैं देख रहा हूं एक पॉजिटिव थिंक को लेकर के, एक सकारात्मक सोच को लेकर के चिंतन करना एकांत में बैठ करके। जब से वैश्विक महामारी, तब से मानव मानवता के मूल्यों को समझने लगा। हमारा जो मौलिक स्वरूप है, आज क्या हो रहा है? आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुनते होंगे, गंगा का जल निर्मल हो गया। हमारे सामने यमुना का जल प्रवाहित हो रहा है, निर्मल हो गया। सरयू का जल, नर्मदा का जल एकदम पावन पवित्र हो गया। चारों तरफ से जो प्रदूषण था, क्या स्थिति थी, सारा प्रदूषण एकदम प्रकृति निर्मल हो गई। चारों ओर पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुंदर सुंदर बयार बह रही है। एक सकारात्मक सोच को लेकर आगे चलें। और स्थिति यहाँ तक आ गई, जो हमारी प्राचीन संस्कृति, जो प्राचीन हमारी परंपरा थी, जो हमारी सनातन परंपरा थी, वो परंपरा क्या थी? उस अपने अतीत को, यानी अतीत का मतलब प्राचीन परंपरा को याद करें, जहाँ बुजुर्ग कहते थे और सभी उन बुजुर्गों का अनुपालन करते थे। पवित्रता का ख्याल रखो, शुद्धता का ख्याल रखो, हस्त प्रक्षालन होना ही चाहिए। हस्त प्रक्षालन करो। हस्त प्रक्षालन करके पारिवारिक घर की जो गतिविधियां हैं, आज वही दौर आ गया। आज भय के कारण, भय है ना, उस वायरस का भय है ना, तो आज स्थिति ये हो गई, सभी लोग चलते फिरते आते जाते हाथ धो रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, हस्त प्रक्षालन कर रहे हैं। वही प्राचीन परंपरा, वही हमारा मौलिक स्वरूप, वही हमारी सनातन परंपरा फिर से आ गई। हमारी मौलिक परंपरा थी कि हम अनावश्यक रूप से भीड़ में, जहां कोई आवश्यकता नहीं है, वहां ना जाएं। क्यों? संगत का असर, जैसा संग वैसा रंग, आप सभी जानते हैं।
आज इस महामारी के कारण, इस कोरोना के कारण क्या हुआ? सोशल डिस्टेंस। ये क्या हुआ? फिजिकल डिस्टेंस हो गया। यही तो हमारा मौलिक स्वरूप है, यही तो हमारी एक सनातन परंपरा है। अनावश्यक रूप से क्यों, किस लिए? आज भय के कारण। तो मैं तो इसको एक सकारात्मक रूप से लूंगा। यदि ये परमात्मा की इच्छा नहीं होती तो आज मानव अपने मूल स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाता। एक मुझे शेर याद आता है, आपको कह दूं। भीनी भीनी खुशबू भरी, भीनी भीनी खुशबू भरी फुहारों जैसा है तेरा होना, सावन की बौछारों जैसा है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तिथियां क्या गिनना, तेरा घर में होना ही त्योहारों जैसा है। तेरा घर में होना ही त्योहारों जैसा है। स्टे होम, स्टे होम। हम लोग दिन गिन रहे हैं। पहले 21 दिन हुआ, फिर 17 दिन हुआ, फिर कल से चौथे दिन का लॉकडाउन। तिथियां गिन रहे हैं। अब शुक्ल पक्ष, अब पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तिथियां क्या गिनना, तेरा घर में होना ही त्योहारों जैसा है। आप घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ बैठिए, उठिए, हंसिए, शेयर कीजिए। वही तो उत्सव है, घर में ही तो उत्सव है। हम लोग बाहर भटक रहे हैं। उत्सव कहाँ है? उत्साह का नाम ही तो उत्सव है। एक बार एकांत में बैठ करके अंतर्मुखी बन जाए ना। हम बहिर्मुखी होकर के भटक रहे हैं, उस आनंद की खोज में भटक रहे हैं। और मैं कहता हूं, अरे भाई, आनंद बाहर मिलने वाला नहीं है। सच्चा आनंद यदि पाना चाहते हो तो बहिर्मुखी मत बनो, बहिर्मुख से अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी से तात्पर्य है स्टे होम। आ जाओ, एकांत में आ जाओ और एकांत में बैठ करके चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो। और जब परमात्मा चिंतन होगा तो परिणाम क्या होगा? उस आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। जैसे वो सच्चिदानंद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी की संतति, उसी की संतान है। वो अंशी है, हम अंश है। वो आनंद है, हम भी आनंद है। वो नित्य है, हम भी जीव के रूप में नित्य हैं। लेकिन हम अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप से च्युत हो गए, भूल गए। और जब अपने आप को ही भूल गए तो फिर आनंद कहाँ से, कैसे? मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, ये जो लॉकडाउन सत्संग के माध्यम से हम परस्पर आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये मेरा कोई उपदेश नहीं है, ये कोई ज्ञानोपदेश नहीं है। भागवत के व्यासपीठ से हम श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाते हैं। वो व्यासपीठ है, वो व्यास मंच है। वो श्रीमद् भागवत कथा महर्षि वेदव्यास जी की कृति, शुभदेव जी की वाणी के रूप में हम सुनाते हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग विषय है। लेकिन यह तो एक पारस्परिक चर्चा है, एक हरि चर्चा है। इसी का नाम है सत्संग। जो लॉकडाउन सत्संग के माध्यम से हम लोग परस्पर एक चर्चा कर रहे हैं। एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने स्वयं एकादश स्कंद में उद्धव के आगे बहुत सुंदर बात कही है। उद्धव जी ने पूछा, वहां पर श्री कृष्ण को पूछा, प्रभु एक बात पूछूं? हाँ पूछो उद्धव। एक विनती, एक प्रार्थना, एक जिज्ञासा है। कोई साधन, वो कौन सा साधन, वो कौन सा उपाय है जिस साधन से आप जल्दी प्रसन्न होते हैं?
वो उपाय क्या है, वो साधन क्या है? मैं जिज्ञासु हूं। वहां श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर बात कही है। वहां पर श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में, नरोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यगो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। मैंने बोले उद्धव, नरोदयति माम योगो, मैं किसी योग से इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता, मैं किसी सांख्य से भी इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता, किसी धर्म कर्म से भी नहीं, किसी यज्ञ होम से भी नहीं। कोई व्यक्ति चाहे मुझे बहुत दक्षिणा दे दे, मैं किसी दक्षिणा से भी प्रसन्न नहीं होता। न रोदति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्यागो, मैं किसी स्वाध्याय से भी नहीं, किसी जप तप से भी नहीं, किसी त्याग से भी नहीं, किसी दक्षिणा से भी नहीं। यदि मैं जल्दी प्रसन्न होता हूं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक ही साधन है। और उद्धव वो साधन क्या है? यथा वरुंधे सत्संग, स्पष्टता, यथा वरुंधे सत्संग। जब एक से दो बैठ करके परस्पर मेरी चर्चा करते हैं, यही सत्संग करते हैं। सत्य की चर्चा करना ही तो सत्संग है। और सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, वही सत्य स्वरूप श्रीमन नारायण है। जो सत्य स्वरूप भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, इसी का नाम है सत्संग। ये सत्संग मुझे बंदी बना लेता है, बांध लेता है। और सच, वो भगवान, वो परमात्मा हम सभी प्रेमी जनों के हृदयाकाश में बंदी बन जाते हैं। कब? कब? जब परस्पर बैठ करके हरि चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। अद्भुत है सत्संग की महिमा। आज लॉकडाउन सत्संग में प्रथम दिवस आप सबको मैं यही एक संदेश दूंगा। चलते चलते हम सभी अपने आप को पहचाने, हु एम आई। और हमारा सीधा परिचय है, वी ऑल आर सोल, हम सब चेतन आत्मा है। और जब चेतन आत्मा है, जब ये आत्मज्ञान हमको हो जाएगा, तो निश्चित मानिए आत्मज्ञान हो जाने पर परमात्मा की सहज प्राप्ति हो जाती है। आज का सत्संग मैं प्रथम दिवस यही विराम दूंगा। एक बार सभी मेरे बाद जो भी दर्शन कर रहे हैं, दर्शक हैं, ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, यही ठाकुर जी से, परमात्मा से प्रार्थना करें, यह प्रभु, ये जो विषम परिस्थिति, ये संकट आया है चारों ओर, इस संकट से हमें मुक्ति दिलाइए और सबको आरोग्यता दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी प्रार्थना कीजिए, सबको निरामय बनाइए, सबको आरोग्यता दीजिए। मैं भी प्रार्थना करता हूँ सबको मेरा जय श्री नारायण, राधे राधे।